हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, जिसमें हम जानेंगे कि हमें बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें एक दोस्त के पास बहुत पैसा था और एक दोस्त गरीब। लेकिन दोनों दोस्तों को पौधे लगाने का बहुत शौक था। तो एक बार दोनों दोस्त साथ में कहीं गए तो उन्हें एक पौधा पसंद आया और दोनों दोस्तों ने पौधा ले लिया। पौधा बहुत ही सुंदर था। घर आकर दोनों ने अपने अपने बगीचे में वो पौधा लगा दिया। तो जो अमीर दोस्त था, उसने उस पौधे की देखभाल के लिए एक अलग से मालिक का इंतजाम किया, क्योंकि उसके पास पैसे थे। और उसने उस मालिक को बोला कि वो इस पौधे की बगीचे में और पौधों से अच्छे से देखभाल करे, क्योंकि वह पौधा उसे बहुत पसंद है। उसे समय पर पानी दे, खाद दे और दिन में कम से कम 2 बार पानी दे। और दूसरी ओर जो गरीब दोस्त था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे और इतना समय भी नहीं था कि वो अपने पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल कर सके। समय बीतता गया। जो पैसे वाला दोस्त था, उसका माली अब उस पौधे की बहुत ज्यादा ही देखभाल करता। मतलब दिन में उसे 2 बार पानी देना, हर रोज उसे खाद देना, बहुत ज्यादा देखभाल करता। तो उसका पौधा थोड़ा सुंदर, ऊपर से सुंदर दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर जो दूसरा दोस्त था, वो कभी कभी उसे जब भी समय मिलता वो उस पौधे को पानी दे देता, उसमें कभी खाद डाल देता, लेकिन वो इतनी ज्यादा देखभाल उस पौधे की नहीं कर पाता था। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों दोस्त जब भी मिलते तो एक दूसरे से उस पौधे के बारे में पूछते। तो जो अमीर दोस्त था वो बोलता, मेरा पौधा तो बहुत सुंदर, उसमें फूल भी आ गए हैं। जबकि जो गरीब दोस्त था वो बोलता, नहीं, मेरा पौधा तो वैसे का वैसा है, उसमें 1-2 ही फूल आए हैं। इस तरह से समय बीतता चला गया। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में जो अमीर दोस्त था, उसका पूरा जो पौधा था वो तहस नहस हो गया, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। जबकि जो गरीब दोस्त था, उसके पास जो पौधा था वो वैसे का वैसा खड़ा रहा, उसको वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। अगले दिन फिर वो दोस्त मिलते हैं तो एक दूसरे से पौधे के बारे में पूछते हैं। तो फिर वो जो अमीर दोस्त होता है वो बोलता है कि यार, कल रात जो तूफान आया उसके कारण तो मेरा पूरा का पूरा पौधा बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया है। वो तो उस छोटे से तूफान को भी नहीं झेल पाया। जबकि दूसरा दोस्त होता है, वो बोलता है कि नहीं, मेरा पौधा तो वैसे का वैसा है, उसमें वो तो बिल्कुल भी नहीं हिला है। तो उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने पौधे की तुमसे ज्यादा देखभाल करता था, उसे समय पर पानी देना, उसे खाद देना, रोज मैं अपने पौधे को पानी और खाद देता था, और जबकि तुम तो इतनी देखभाल भी नहीं करते थे। तब उस दोस्त ने कहा, दोस्त, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमने अपने पौधे की हद से ज्यादा देखभाल की, जिसके कारण कि हद से ज्यादा खाद और पानी दिया, जिसके कारण उसकी जड़ें कमजोर होती गई। वो ऊपर से तो सुंदर दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर होता जा रहा था। लेकिन जबकि मैंने अपने पौधे को उतना ही खाद और पानी दिया जितनी उसे जरूरत थी, और अभी कभी कम भी मिला तो वह अपनी उसकी पूर्ति अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से कर लेता था, जिसके कारण वो अंदर से मजबूत होता चला गया। और इसी कारण तुम्हारा पौधा उस तूफान को नहीं झेल पाया और मेरा पौधा उस तूफान में भी वैसे का वैसा रहा। यह बात सुनकर जो अमीर दोस्त था, उसे बहुत बुरा लगा कि उसने अपने पौधे को हद से ज्यादा केयर के कारण बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, आज हम सब भी वही कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देने के चक्कर में उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर बनाते जा रहे हैं। दोस्तों,
हमें अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब उस पौधे को खाद पानी हद से ज़्यादा मिला तो वो अंदर ही अंदर कमज़ोर होता गया, वैसे ही हम अपने बच्चों को बहुत अधिक सुख सुविधाएं देके उन्हें कमज़ोर बना रहे हैं। जबकि जो दूसरा व्यक्ति था उसने अपने पौधे को उतना ही खाद पानी दिया जितना उसे ज़रूरत थी, बाकी का अगर उसे ज़रूरत भी थी तो वह अपनी जड़ों से खुद ले लेता था, जिसके कारण वो मजबूत रहना। तो दोस्तों, हमें भी यही करना है, हमें भी अपने बच्चों को ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाना है, ताकि वो हर परिस्थितियों का सामना हंस कर सके। आज आपने भी देखा होगा कि छोटी छोटी बात पर बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण दोस्तों और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को हर परिस्थिति में खुश देखना चाहते हैं, उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि वो ज़िंदगी में आने वाली हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सके, तो दोस्तों हमें अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको मेरी बात समझ में आई हो तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ या मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।